अच्छा अच्छा। सर आपसे जो बात हो रही थी उसमें एक दिक्कत आ गई कि वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी अभी तक। वो एक्चुअली हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा हम लोग फिर से रिवर्स आते हैं। थोड़ा आपका टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा। हाँ। तो चलिए, बहुत वेलकम। देखिए, आज हम लोग के बीच में जाने माने एडवोकेट श्री सुनील कुमार सिंह जी आए हुए हैं, जो न्यायिक परिवार के हैं। आपके पिताजी जज हैं और आप भी सीनियर एडवोकेट हैं। और हमसे पटना में आपकी मुलाकात हुई। बहुत ही मृदुभाषी हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और बहुत ही जिसको कहते हैं कोऑपरेटिव नेचर के हैं। तो आप लोगों के लिए हमने बात किया अभी 2-3 दिन पहले, और आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम चैनल पर आएंगे। क्योंकि सैटरडे एक ऐसा दिन होता है कि अगले दिन चूँकि वो छुट्टी होती है, सब लोग खाली रहते हैं, तो सैटरडे के दिन प्रोग्राम रखना ठीक रहता है। संडे को क्या होता है, नेक्स्ट डे की तैयारी करनी रहती है, केसेस वगैरह को भी तैयार करना रहता है। इसीलिए आप लोग के लिए सैटरडे का दिन फिक्स किया गया। तो आज हम उन मूलभूत प्रश्नों को आपसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो एक नए लायर के दिमाग में आता है, और खासकर ऐसा जो फर्स्ट जनरेशन का लायर है, जिसके घर में कोई एडवोकेट नहीं है, ना उसके कोई घर में कोई जुडिशल ऑफिसर है, ना उसके घर में कोई लॉ का टीचर है। यानी वो वकालत में आना तो चाहता है, लेकिन उसके लिए जो दिमाग में तरह तरह के प्रश्न आते हैं कि हम एडवोकेसी, उसी प्रश्नों को हम एक एक करके आपसे डिस्कस करना चाहेंगे और आपका आंसर जानना चाहेंगे। इसके बाद जो आज क्लास में जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी क्वेरीज को पूछ लेंगे सर से। तो पहला क्वेश्चन ये था कि वकालत की शुरुआत कैसे करें। हम एलएलबी कर रहे हैं जी। सर प्रणाम, और सर ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया बात करने के लिए, जिसके लिए हम शुक्रिया बोला है सर। हाँ, तो हम ये पहला क्वेश्चन ये था कि एलएलबी हमारी कंप्लीट हो गई है या कंप्लीट होने जा रही है, हम वकालत में आना चाहते हैं, तो क्या क्या सावधानी बरते वकालत की शुरुआत करने के लिए। वकालत करने के लिए सर सावधानी और क्या क्या करें, जैसे ही सर ये उस तरह के क्वेश्चन है जिस तरह से कोई कहे कि हम तैरना कैसे सीखें पानी में उतरना होगा। आज तक कोई ऐसा फोरम नहीं बना सर, कोई ऐसा गुरु नहीं हुए जो जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। प्रभात म्यूट करिए, डिस्टर्ब ना करिए। हाँ, आप कंटिन्यू रखें। सर जी, तो ये जो वकालत करने की बात है, वकालत में जैसे ही हम आते हैं अपने गुरु जी के साथ में जाते हैं, और आज तो बहुत सारी सहूलियतें हैं सर, सारे एडवोकेट्स को और सारे लॉयर्स को, जो कोई भी जहाँ से करना चाहते हैं वो कर लेंगे। और वकालत में जब हम लोग ज्वाइन करते हैं सर, तो 3 स्टेजेस होता है जहाँ पे हम लोग को जितना काम करते हैं उतना पैसा मिलता है। ये सेकेंड स्टेज है। बहुत सारा काम करते हैं, कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, ये फर्स्ट स्टेज होता है। एंड थर्ड स्टेज होता है जब कि सबसे नाम लिखता है कि मुझे फलाने बाबू को ही रखना है, तो मतलब कोई काम नहीं करते हैं, फिर बहुत सारा पैसा मिलता है। तो सावधानी और शेड्यूल क्या हो सकता है किसी वकील के लिए सर, सबसे पहले तो रेगुलर रहें सर, 10:30 से 4:30 बजे तक बने रहें कोर्ट में। आप तय कर लीजिए, सिविल अच्छा लगता है सिविल शुरू करिए, क्रिमिनल अच्छा लगता है क्रिमिनल शुरू करिए, मैट्रिमोनियल अच्छा लगता है मैट्रिमोनियल करिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अच्छा लगता है जो शुरू करना है। पहले तो एक लिमिटेड था सर कि सिविल कर रहे हैं चाहे क्रिमिनल कर रहे हैं, अभी तो सारे एडवोकेट सारे काम करते हैं। कारण ये है कि जो चीजें हम लोग पहले झोला ढोके सीखते थे, आज एक क्लिक पे उपलब्ध। तो किसी काम को अगर 6 महीना किया जाए सर, तो उसमें महारत हासिल हो जाए। हालांकि लॉ है, लॉ का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जो कुछ आप करना चाहते हैं जितनी सारी प्रक्रिया है 6 महीना में आपके पास में आ जाए। ठीक ठीक ठीक। एक दूसरा प्रश्न था, बहुत ही जो यंग लायर्स के दिमाग में आता है कि हम वकालत की शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने सीनियर का चयन कैसे करें, किसको हम अपना गुरु बनाएं, किसको हम सीनियर बनाएं, ताकि हम वकालत को सीख भी सके और हम एक अच्छे वकील बनने के दिशा में आगे बढ़ सकें। जी, शुरुआती दौर में 3-4 गुरु रखें सर, सिविल के लिए अलग, क्रिमिनल के लिए अलग, मैट्रिमोनियल के लिए अलग, और जब आपकी महारत हासिल हो जाए सब किसी के लिए अलग अलग व्यवस्था है। 6 महीने सिविल करें, 6 महीने क्रिमिनल करें, 6 महीने मैट्रिमोनियल करें। उसके बाद आपको पता चलेगा सर कि डेवलपमेंट आपका टेस्ट किधर डेवलप है। सिविल में मन लगता है सिविल में करें, क्रिमिनल में मन लगता है क्रिमिनल में करें, मैट्रिमोनियल में मन लगता है मैट्रिमोनियल करें, कॉर्पोरेट में मन लगता है कॉर्पोरेट करें। अच्छा, तो अभी स्पेसिफिक ग्रुप रखें, 4 ग्रुप रखें, 4 फॉर्म ज्वाइन करें। अगर लॉ फॉर्म मिल जाता है तो लॉ फॉर्म ज्वाइन करें, लेकिन हमारे जो पृष्ठभूमि है उसमें बेहतर होगा कि जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ 5-6 महीने आ जाए, क्रिमिनल के साथ आ जाए, सिविल के साथ आ जाए, वो आपको बारीकी देंगे, वो अपने 80 साल 50 साल का जो तजुर्बा वो आपको ट्रांसफर कर देंगे। जी।
तो स्पेसिफिक एक गुरु ना रख करके रखिए कि सिविल में काम करना है तो मुझे फलाना बाबू क्या है, पता करिए कि फलाना बाबू है वो, और ना भी कहें उनके पीछे पीछे रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरे द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया था, लेकिन एकलव्य ने अपने प्रयास से उनको गुरु बना दिया और महारत हासिल कर ली। तो भाई आप हमें सीनियर जूनियर नहीं रखिएगा, लेकिन आपके आर्गुमेंट होने से तो रोक नहीं पाइएगा मुझसे, आपके पीछे पीछे रहेंगे। मैट्रिमोनियल कोर्ट पढ़ रहे हैं, जब पता चले कि जा रहे हैं फलाने कोर्ट में, हम पीछे हो जाएंगे, उनका आर्गुमेंट लेंगे, कौन सा पक्ष कहते रहते हैं ये सीख लेंगे। ठीक। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक तरीका है, एकलव्य की तरफ फॉलो कर दीजिए या द्रोणाचार्य की तरफ अर्जुन की तरफ गो कर लीजिए। बहुत अच्छा। अच्छा, एक क्वेश्चन सारे लोग के दिमाग में और आता है कि हम वकालत की शुरुआत करना चाहते हैं, तो वकालत की शुरुआत के लिए क्या हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ज्वाइन करें या डायरेक्ट हाई कोर्ट को ज्वाइन करें, किस न्यायालय से हम अपनी शुरुआत करें ताकि हमें जो है एक अच्छे वकील बनने में हम सफल हो सके? बहुत सुंदर सर, ये मेरी धारणा है, जरूर जाइए सिविल कोर्ट, जरूर जाइए। सिविल कोर्ट क्या होता है, एसडीओ कोर्ट जाइए। एसडीओ कोर्ट क्या होता है, उससे भी नीचे कोर्ट एक एग्जीक्यूटिव, वहां भी जाइए, शुरू कीजिए कि एफिडेविट कैसे होता है, शुरू करिए एसडीओ कोर्ट में मारामारी कैसे होता है, शुरू करिए कि टीने कैसे में लोग रहते कैसे, उसके बाद आप पक्के वकील बन पाइएगा। ये भी ध्यान है सर कि किसी को भी हवाई जहाज चलाना है, साइकिल चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन साइकिल भी चाहिए कि साइकिल से भी दिल्ली जाया जा सकता है, बहुत टाइम लगता है, जाना चाहिए। उसमें इसमें प्रक्रिया जान पाइएगा कि कॉपी पेशन में कॉपी कैसे मिलता है, ताकि आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, पता हो जाए कि फर्जी के में फंसी नहीं कैसे, तो ला के दे दिया पर गायब किए हुए। ये सारा बारीकी और ये सारा माइन्यूट जो डिस्टिंग्विश होता है सर, और जो जिसपे क्राइम होता है, जिसपे ऑफेंस होता है, जिसपे फर्जरी होता है, ये सब कुछ जान पाइएगा। ये सारी जरूरत पड़ेगी आपको इतने होने के बावजूद, ताकि कोई वकील साहब आपको ये बेवकूफ नहीं बना पाएंगे कि कॉपिंग सेक्शन तो आपको कॉपी देखने नहीं आएगा। ये तो आप कौन सी है, आप अपने खुद ही लिखिएगा, आपके पास लिमिटेड टाइम है, 3 साल हो या 2 साल हो। अभी जो बैक आया है सर, प्रिंट आ गए हैं, आते हैं, उनको बाद में रिलेशन पता नहीं है। आप जाइए कोर्ट में, समझिए कि टीने के सेम वकील से बैठे होते हैं, आपके पास लगा हुआ है, आप जैसा है, आपके पास एसी लगा हुआ है, वकील साहब टीने के सेम में है, उनके कोर्ट पे सर व्हाइट व्हाइट टाइटल पड़े हुए हैं। तो ये सारे बच्चों को कहा जाए सर कि आप जब तैयारी करें तो वकील के तौर पे रुके ना रुके, प्रैक्टिस करें, लेकिन मजबूरी में वो करें, जज ही बने। फाइन लाइन डिस्टिंग्विश है, फाइन लाइन है इधर एक छोटा सा बॉडी वाला है, इधर वकील साहब रहते हैं जो टीने के स्टेट में रहते हैं, जिनके पास में क्या होता है, जिनके पास में ये कुछ भी नहीं होता है, उधर जैसा रहते हैं। तो जब आप वकालत की रहिएगा तो आपको पता होगा कि वकील साहब के साथ संबंध कैसे रखा जाता है, वकील साहब के साथ भरोसा कैसे रखा जाता है, जुडिशियल रिलेशन से भरोसा कितना है, जज और वकील के बीच भरोसे का रिश्ता है, इवन कि क्लाइंट के बीच और क्लाइंट जज वकील भरोसे का रिश्ता है। तो आप सिविल कोर्ट जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, सब डिवीजन कोर्ट जाइए, इवन की एग्जीक्यूटिव कोर्ट जाइए, वहां रुकिए, जाइए, जानिए, देखिए कि होता क्या है। एक सर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक और प्रश्न लोग के दिमाग में आता है सर कि हम वकालत की शुरुआत तो करना चाहते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हम कैसे शुरू के दिनों में वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे, जो मिनिमम हमारी नीड्स है वो कैसे पूरी होगी, और जब हम वकालत की शुरुआत करते हैं तो घर वाले उम्मीद करना शुरू कर देते हैं। सर जिस तरह से आपने पढ़ते वक्त में दम बचाया, पढ़ते वक्त में आपने भरोसा रखा कि भाई पढ़ लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, तो 3 साल या 2 साल और पढ़िए, इसको शामिल कर दीजिए कि 3 साल वकालत पढ़ने के बाद में 2 साल मुझे और सर्वाइव करना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात ये कि जब कभी काम करेंगे तो आपको कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन उस मिलना सर सोना छोड़ करके रात मुट्ठी हाथ ले जाना होगा सर। इसलिए आप अगर मिले छोड़ दीजिए, बस सर्वाइव करिए, 2 साल भूखे रहिए, लेकिन 2 साल अगर टिक गए तो शायद सोना ही सोना आपके हाथ में होगा। जज बनेंगे तो भी सोना रहेंगे, वकील रहेंगे तो भी सोना रहेंगे जी। और एक बात और सर, बिहार से हार जाना भी तो उससे जीतने के से ज्यादा अच्छा होता है सर। एडवोकेट होता है, एडवोकेट बनेगा तो जज बनेगा सर, वो विराट होगा, तो उससे हारेगा नहीं सर। अरे सर से जीतने की बेहतर है कि हार जाता है जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था, क्या वकालत के साथ हम जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं? इतना टाइम मिल जाता है कि हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें? कंपल्सरी है सर, जब तैयारी करते हैं तो वकालत जरूर करिए, क्योंकि सर आप वो सब बताएंगे जो कि एग्जामिनेशन में लिखेंगे, वकालत इनको वो सब बताएगा जो इंटरव्यू में पूछे जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक और आप अगर प्रैक्टिस करते मतलब सर से पढ़ते आप घूमते घामते वकालत की दुनिया में इंडस रहिए, वहां पे पता चलेगा आपको कि मतलब एक नट चले सर कि सर वो पढ़ाएंगे, वो आप लिखेंगे और वकालत वो बताएगा जो आपसे पेपर पूछेंगे करके। बिल्कुल सर। और आपके बेहतर होने के लिए आपका
न्यायालय का चक्कर लगाना जरूरी है सर। न्यायालय में मंदिर का परिक्रमा सर, बिल्कुल। मंदिर में काम नहीं चलेगा। तो सर जो पढ़ा है वो आपकी पूजा है, और पूजा करने के बाद जो न्यायालय का परिक्रमा करेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे, वो परिक्रमा होगा। तो पूजा और परिक्रमा दोनों करिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक प्रश्न लास्ट में आपसे व्यक्तिगत हम पूछ रहे हैं। सर व्यक्तिगत प्रश्न ये है कि आप न्यायाधीश परिवार के हैं। एक न्यायाधीश की दिनचर्या कैसे होती है? क्या वो अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं? उनकी दिनचर्या क्या होती है? थोड़ा उस पे जरा से आप, ये आपका चूंकि व्यक्तिगत हम प्रश्न है। लोग ऐसा गुजरा है, पिताजी आते थे और हम लोग ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो पता नहीं होता था। एक जजमेंट बॉक्स, पहले जजमेंट बॉक्स आता था सर, हाँ, जजमेंट बॉक्स, घर पे। जजमेंट बॉक्स का पिताजी डिक्टेशन दे रहे हैं या सुनो लिख रहा है। फिर वो उनके पास में होता था डोबरमैन, वही उनके स्ट्रेस रिड्रेस करता था सर। अच्छा। तो जज आप बनेंगे तो ये कहना बड़ा मुश्किल है सर कि मतलब ये बड़ा आसान है सर कि जज बन जाएंगे तो बड़ा आसान जीवन हो जाएगा। जज बन जाएंगे तो आपके ऊपर इतनी अकाउंटेबिलिटी एंड लायबिलिटी होगी सर, आपको न्याय देना है सर। जो कोई हमारे हम सारे बच्चे सुन रहे हैं, सारे विद्वान सुन रहे हैं, तो आपकी इतनी अकाउंटेबिलिटी है कि यूं समझिए कि दूध से पानी को निकाल देने की अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही समाज ने आपको दी है। इससे संडे आपके लिए संडे नहीं होता, मंडे आपके संडे नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके पास वो टास्क है सर जिसे करते करते आप थकेंगे नहीं, क्योंकि आप कहेंगे मुझे नहीं करना है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो, अगर आप ईमानदार रहना चाहते हैं तो, अदरवाइज तो सर कुछ भी करें सब कुछ। तो हम लोग ने देखा पिताजी को, पिताजी आते थे जब मैं लॉ कर रहा था, सुबह जाने से पहले जजमेंट लिखते थे, पहले स्टोर आता था, सामने आ गए तो नाश्ता वाला किए, फिर उनका 11 बजे तक पड़ता था। और ये मेरे पिताजी से सारे जज मोड़ तक इतने काम कर गए। बिल्कुल आप कह रहे हैं। ड्यूटी अच्छा, वकील साहब पास वकील का भी काम है, लेकिन सर के पास टाइम है मुझे मिलना। आदमी पास का मन है मेरा, लेकिन जज साहब पास ये टाइम नहीं है सर। उन्होंने अगर आर्गुमेंट फोन किया तो विद इन टाइम वो जजमेंट देना। तो दीज आर द फैक्ट्स अबाउट द जजेस। अच्छा अच्छा। चलिए, ये सब प्रश्न तो जो हमसे स्टूडेंट लोगों ने बोला था उसको हमने पूछा। अब जो लोग आज इस इतने महत्वपूर्ण सेमिनार में जुड़े हुए हैं, आप में से जिसका जो जो क्वेश्चन हो वो आप लोग जो है सर से पूछ सकते हैं, वकील साहब से। फटाफट आप लोग पूछना शुरू कर दीजिए, जिसको जिसको जो जानना हो, आपका प्रश्न जो हो। चलिए बताइए प्रियंका, अभी इन्होंने हमारे कहने से ज्वाइन किया, ठीक है? क्या आप जानना चाहती है, जल्दी बताइए। प्रियंका श्रीवास्तव, आप ही को बोल रहे हैं? जी सर। गुड इवनिंग सर। सर हम कोर्ट गए थे, वहाँ पे 3 कोर्ट मैच गए थे, जमुना भी था और कई चीजें थी। कभी सब्जी मुझे नहीं लग रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग लग रही है। कुछ चीजें समझ में नहीं आया तो हम डाउन कर रहे थे। एक था सर C25 ए करके था, आईपीसी का कुछ था, वो उस मामला था। तो सुबह मैं डाउन करके लाया था, उसको मैं फिर से बैठ के पढ़ूंगी, क्लियर करूंगी क्या है। पढ़ा आपने? हाँ सर, नहीं अभी तो 5 बजे आए थे, फिर पढ़ नहीं पाए हैं, अब पढ़ेंगे, अभी क्लास स्टार्ट हो गई। उसको पढ़ा दीजिए। जी। जमानत में मुचलका दिया जाता है, जैसे कोई बेल हाई कोर्ट से हुआ तो वो कम्युनिकेट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के बाद में कहते हैं कि इतने की बॉन्ड दे दीजिए, तो बॉन्ड दे देते हैं। कोई वैसा पैसा नहीं, वहीं पे बेवकूफी का सिलसिला शुरू होता है। जैसे आपने 25,000 का बोला था, 25,000, तो ये सब भी लूटपटा चल। नहीं सर, वो बॉन्ड में पहले मुझे कंफ्यूजन था, लेकिन जब गए वहाँ पता चला कि वो एज पेपर ही रखेंगे। मुझे भी डाउट था कि ऐसा पेपर पढ़ता है, बस पेपर पढ़ के नहीं है। जैसे आपने कमाल की चीज होती है, दे दिया आपने कोर्ट में कि आई है, आई एम द वन ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड आई एम सबमिटिंग एज अ बॉन्ड। जी। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? आप और पूछना, बोलिए बोलिए बोलिए। कर रही थी, मैं ये कैसे से बैठ कर बस कर रही थी। क्या मैं? हेलो, हो गया आंसर आपका कि नहीं सुन पाई? हो गया। नहीं सुन नहीं पाया सर, फिर से रिपीट कीजिए, आवाज कर रही थी सर आपकी। अच्छा, मैंने यही बताया कि ये जो बेल बॉन्ड का प्रक्रिया है, बेल बॉन्ड बेल जब अलाउ होता है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो एक ऑर्डर करते हैं। उसके बाद एक पन्ने पे उतनी मुचलकी का, मुचल का मतलब कि यू आर द प्रॉपर्टी ऑफ दैट अमाउंट, उस अमाउंट की प्रॉपर्टी आपकी, आप मालकीन है और आप इनके लिए वो प्रॉपर्टी यहाँ पे गिरवी नहीं रखती है। मतलब पहले बॉन्ड देते हैं कि भाई अगर ये हमारे कागज पे बुलाने पे नहीं आएंगे तो हम इतना पैसा जमा करेंगे। ये राइट। थैंक यू सर। चलिए, और पूछो भाई, जिसको आप लोग को कोई और क्वेश्चन पूछना हो। दिच्छा, एनी क्वेश्चन? नो सर, काफी डाउट क्लियर हो गया, थैंक यू सर।
चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग सारे लोग की सफलता की हम कामना करते हैं और जल्दी से जल्दी सर के निर्देशन में आप लोग जज बन जाएंगे। जी सर, प्रिपरेशन ही हो रही है। अभी ज्यादा थ्योरी पढ़ा जा रहा है, बस प्रैक्टिस पे फोकस करना है। आगे कोई कोई एग्जाम आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर कोर्ट गए तो टाइम किल होगा और फिर से पढ़ाई। ये मत समझिए, टेकिंग पॉज इज आल्सो ए स्टेप। अगर हम थक गए हैं दिन भर पढ़ते पढ़ते तो आज 1 घंटा सो गए, तो ये मत समझिए कि आप सो गए। इट्स आल्सो ए स्टेप। टेकिंग पॉज इज आल्सो ए स्टेप। ये आपकी सफलता के कदम में आपका सोना भी एक कदम ही है आपकी सफल पढ़ाई तैयारी में। तो ये मत समझिए कि कोर्ट चले गए तो आपका टाइम बर्बाद हो गया। कोर्ट चले गए तो आपने वहां से वो चीज लाया जो आपके इंटरव्यू में काम आएगा। जी सर। वहां पे आप अगर अवेकिंग गए हैं, अगर चाय पे गए हैं, घूमने गए हैं, तब तो आपका बर्बादी है। लेकिन अगर अवेकिंग गए, जागरूक हो गए हैं, जा रहे हैं सिविल कोर्ट, जा रहे हैं हाई कोर्ट, जा रहे हैं कोर्ट, वहां से मुझे कुछ लाना है। किस बात के लिए? इंटरव्यू के लिए। किस बात के लिए? अपने एग्जामिनेशन के लिए। आप जरूर कुछ लेके आइएगा। अब जा रहे हैं 5 रुपए लेके आएंगे, काहे के 5 रुपए लेके आइएगा, मत ले आइए बस। आप जाइए, आपकी तैयारी है। इस तैयारी को 3 साल नहीं, 5 साल बनेंगे, 4 साल बनेंगे, 4 साल के बाद आप जज बनेंगे। आपको उतना पैसा दिया जाएगा जितना आप रख नहीं पाइए खान पे। 1.5 लाख रुपए में आपको क्या करिएगा? खर्च हो पाएगा? अगर हीरा जवाहरात ना खरीदना हो तो ईमानदारी करने के लिए बहुत पैसे होते हैं। पहले के जजेस को कम पैसे मिलते, कम सहूलियत मिलती थी। आपके जजेस को बहुत बड़ी सहूलियतें हैं, बहुत पैसा दिया जाता है। ईमानदारी से रन के अगर बेईमानी कर ले तो फिर पूरी जगत आप ही का है। एक ऑर्डर के लिए आप लाख करोड़ ले सकते हैं, ले लीजिए। अगर बेईमानी से करना है तो देने वाले झोला लेकर घूम रहे हैं। और क्या, तो बिल्कुल। मेरा सजेशन नहीं, विद्वानों क्या सजेशन, हम बातें कर रहे हैं बैठ करके सर के सानिध्य में प्लेटफॉर्म पे। तो ये फैसिलिटी आपके पास में है। ये चीज आपको सोने नहीं देनी, ये सारी चीज आपको सोने नहीं देगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपके सामने खड़ी है और आप बहुत दूर नहीं है। सर पढ़ा रहे हैं आपको, पढ़िए, कोर्ट भी घूम जाइए, देखिए। बस एक ही चीज रखिए ध्यान में कि अवेटिंग रहिए, जागरूक रहिए कि जागरूक है तो सब कुछ आप ही का है। नो वन कैन प्रिवेंट यू टू अचीव एनीथिंग। सर बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कोर्ट तो देखिए हम लोग भी इन लोग को बोलते हैं कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है, तब तो कंपलसरी है। सपोज करिए अगर कल हट भी जाता है, कुछ अमेंडमेंट भी हो जाता है, टाइम ड्यूरेशन को कम कर दिया जाता है, तो भी कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट से आपको जी हाँ, सर मुझे पता नहीं क्यों कि कोर्ट जाने में डर सा लगता है, गए ही नहीं। अरे वो आपका फोरम है, मंदिर में आपका फोरम है, इवन तो लॉयर, आपको वहां पे डर की बात कर। आपसे तो लोग वहां डरते हैं कि वकील साहब ने घर में आपसे तो आपको तो प्रशासन डरती है भाई, वकील साहब है, वैसा कुछ माला ना पड़ना जो कि जीवन भर आगे उतरे ना। डर किस बात का भाई? वकालत करने से डर किस बात का? डर अगर लगता है इसके मतलब आपकी लॉ की तैयारी अच्छी नहीं है, इसलिए आप डर रहे हैं। लेकिन अगर बोल्ड प्लेडिंग आपका अधिकार है, आप एडवोकेट हैं, आपको राइट टू बोल्ड प्लेडिंग, आप ऊंची आवाज में सॉफ्टली बोल सकते हैं, आप किसी फोरम में जा सकते हैं, यू आर द लॉयर। यस And when you become the judge, you pass an order, hang till death. आपको किसी को फांसी पे लटका देने का अधिकार नहीं है। और आप दोनों डायमेंशन में कितने पढ़े हैं, कभी आपको अंदाजा है? दोनों डायमेंशन में, वकील के डायमेंशन में है, यू कैन एंटर एनीवेयर। कहीं हम वकील हैं, किसी जज कलेक्टर के ऑफिस में घुसिए, क्या बात है बताएंगे हम आपको, बिकॉज आई एम टेकिंग वैल्यूएशन ऑफ अदर वन। हम तो दूसरे की रिवाइव लेने के लिए बने हैं। हम तो योग क्षेत्र वहां आए हैं, हम तो आप बताने वाले हैं। हम तो फायर ब्रिगेड का काम करते हैं, हम तो क्रिमिनल थोड़ी हैं, लेकिन सारे रोल प्ले करते हैं। यस वकील साहब, आप क्या किया है? सरकार ने मर्डर किया। कितने गोली मारी? 5 गोली मारी। तो वकील साहब रोज बनते हैं मर्डर करने वाले, जितने सारे एलिगेशन वकील साहब ने जब बोली, तो आप वो हैं, आप बीइंग एडवोकेट आप ताकतवर हैं, बीइंग जज आप ताकत रखते हैं, किसी को फांसी पे लटका देने का अधिकार करते हैं। हमारे पिताजी के दोस्त थे, बोलते थे कि अगर आपने तय कर दिया कि आज शहर का मुख पूरा पश्चिम से ये ताकत आपकी बीइंग जज। सर यही हकीकत है आपको की वजह की समाज के आप सबसे महत्वपूर्ण एहसास करिए और अनुभूत करिए। ये आपको अनुभूत होना चाहिए कि जो आप सोचते हैं वो आप हो जाते हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए 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 मिस्टर, बोलिए सर। सर नमस्कार। सर एक वकील साहब बोलो, दोनों लोग ना बोलिए एक साथ, एक लोग बताए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर,
जैसे कि सर केस वही, जैसे पास्को का केस है या SC/ST एक्ट है या डकैती कोड है, कुछ लोग जो जज साहब होते हैं सर, वो यही जिले स्तर से ही जमानत दे देते हैं और कुछ यहाँ से नहीं देते, कहते 302 का पुराने धाराओं में 302 का मामला है, ये तो हाई कोर्ट से ही होगा, तो वकील साहब लोग कहते हैं हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, इसके लिए अलग चुकी, मतलब ऐसा कहना पड़ता है। तो सर वहां जाना पड़ता है, तो ये जज के माइंड में क्या चलता रहता है? कुछ जज तो यही दे देते हैं, उन्हें तो पूरी पावर रहती है। एक शब्द आता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं बिल्कुल अपनी हिंदी में कह सकते कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन कहते हैं सर। जी जिस किसी जैसा को चोरी चमारी करते हैं, उनको डर लगता है कि हम जज नहीं कर सकते हैं, वो कहते हैं हम नहीं देंगे, हाई कोर्ट जाके लीजिए। और जिस किसी को जस्टिस करना है वो कहता है कि मैंने डिसाइड किया। एक बात, दूसरी बात ये सर, जजेस कहते हैं कि आई एम हियर टू डू जस्टिस विद माय चिल्ड्रन, हम अपने बच्चे के साथ न्याय करने के बैठे हैं, आपके साथ न्याय करने नहीं बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी हम बेल ग्रांट करेंगे तो हाई कोर्ट कहेगा कुछ लिए नहीं क्या, नहीं देंगे तो ये क्वेश्चन करने का जगह नहीं होगा। इसलिए जैसा कहते हैं कि हम जस्टिस करेंगे अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, आपके साथ नहीं, इसलिए आपका बेल खारिज कर देते हैं और कल हाई कोर्ट चले जाएंगे। ये सारी सिनेरियो है ब्रदर, और यही स्थिति है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। इवन हाई कोर्ट जज भी सुप्रीम कोर्ट से ऑनलाइन बात करते हैं कि नो इट्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट देन वो फॉर द सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप भी जब जज बनेंगे, जब उस कुर्सी पे जाएंगे, वहाँ के सारे प्रो एंड कॉन्स आपको समझ में आएगा कि किन सर्कमस्टांस में आदमी जज के तौर पे काम करता है और किन सर्कमस्टांस में एडवोकेट के तौर पे। बिल्कुल सही बात Am I है clear? यस सर। सर एक प्रश्न होता है सर कि ये जजमेंट राइटिंग जो होती है सर, इसका अभ्यास कैसे किया जाए? ये सर बताएंगे। और 10-20 जजमेंट अब तो मैंने कहा कि आप जो है ब्लेस्ड एज के पर्सन से आपके एक क्लिक पे सब कुछ उपलब्ध है। 10-5 जजमेंट पढ़िए, पता चल जाएगा जजमेंट कैसे लिखते हैं। 10-5 जजमेंट पढ़िए, जैसे कभी कोई मैथ्स नहीं समझ में आता तो 5 बार बनाइए, ये आदि हो जाता है। तो 10 जजमेंट पढ़िए, ये आदि हो जाएगा जजमेंट। क्योंकि सर सबके जैसे केस के फैक्ट वही रहते हैं, जजमेंट में थोड़ा अंतर रहता है। कोई जैसा आपका माइंड रहता है, फाइंडिंग में अंतर आएगा जब मतलब पैटर्न नहीं बदलता है सर। फाइंडिंग अंतर आएगा कि ये फाइंडिंग मैंने किसी भी चीज को हम 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इधर से पकड़ सकते हैं, हम ये पार्ट पकड़ रहे हैं, आप ये पार्ट पकड़ रहे हैं। कोई पॉजिटिव जज होता है, कोई नेगेटिव जज होता है, कोई प्रोजेक्टिव होता है, कोई डिफेंसिव होता है। तो कोई कहता है कि नहीं इसको बांधना है तो बांधने की दिशा में सारा डिटरमिन कर देता है, कोई नहीं तो छोड़ना तो छोड़ने की दिशा में डिटरमिन कर देता है। तो जजमेंट राइटिंग, जहां पे जजमेंट राइटिंग आप करना चाहते हैं, सर बताएंगे 10-15 जजमेंट पढ़िए, आपको खुद ही 18-15 जजमेंट लिखने आ जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर। हाँ सुशील कुछ पूछना चाहते हैं, जल्दी बोलिए। हाँ सर, बोलिए बोलिए बोलिए। सर मेरा प्रश्न है कि प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशन के दौरान टाइम का अभाव होता है सर, इसको कैसे मैनेज किया जाए? क्या जी सर प्रैक्टिस के बीच में जो टाइम का अभाव होता है, इसको कैसे मैनेज किया जाए? खुद का मिलता है टाइम पड़ता है। व्यक्तिगत समस्या है। आप अगर मैनेज करेंगे तो हर एक आदमी के पास 24 घंटा ही होता है सर। 24 घंटा सोना पर कम कर दीजिए, पढ़ना ज्यादा करिए। ये नहीं ये सारा व्यक्तिगत है। अब कोई कहेंगे कि हम 5 घंटे में 3 रोटी खाते हैं, आपका जितना पेट भर जाएगा उतना खाइए, जैसे मैनेज करते हैं करें। क्योंकि इसके लिए हम कोई दिक्कत नहीं करेंगे, किसी काम का होगा नहीं, क्योंकि वो फेल कर जाएगा। नहीं, आप मैनेज करेंगे, आप डिसाइड करेंगे यस 4 बजे 3 बजे 2 बजे, ये आप तय करेंगे। हम तय करेंगे तो वो अपने बोझा हो जाएगा। भाई मैं सर ज्यादा तजुर्बा है। हम लोगों को एक सेट पैटर्न हम लोग लाइव हो गया भाई 9 बजे। हम लोग ये जानते हैं सर कि केस अनअटेंड नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लाइंट का भरोसा है। तो आपका क्लाइंट कौन है सर? आपका क्लाइंट जज ही है। तो वो अनअटेंडेड नहीं रह जाए। 4 बजे तक जाइए, 3 मिनट से कभी बिना खाए निकल जाते हैं क्योंकि केस लग गया है। बिल्कुल और बिल्कुल ट्रैफिक में फंस ना जाए तो बिना खाए व्हाइट बोटी रख के खा लीजिए, बोले छोड़ दीजिए, बोले इतना अर्जेंट है, हाई अर्जेंट है। तो आपका क्लाइंट कौन है? आपका क्लाइंट जस्टिस है। आप जस्टिस के लिए मरे जा रहे हैं, हम अपने क्लाइंट के लिए मरे जा रहे हैं, तो उसके लिए मरना बढ़िया से मरिए। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। इसका टाइम मैनेजमेंट तो आप ही करिए ना। आप लोग को तो बार बार बताया कि 8-8 घंटे का इंटरवल कर लीजिए। ये मैनेजमेंट आपके जी में जाता है। हाँ, तो आप आप लोग कैसे मैनेज करें? अभी हमारे केस है तो हम जानते हैं कैसे कितने बजे यहाँ से निकले कि वहाँ अटेंडेंट में आ जाए। बिल्कुल क्योंकि हमारी बेईमानी ना हो जाए, बैठने कर देगी क्या वकील साहब आप तो कोर्ट में पहुंचे ही नहीं, तो क्या स्टूडेंट साहब आप वहां तक पहुंचाएंगे? ये ना कर पाए, ये आप ही को तय करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ईमानदारी आपको अपने साथ रखनी होगी।
थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 3 ईयर प्रैक्टिसिंग रूल अप्रूव हुआ है उसके बाद स्टूडेंट्स इस बीच में बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, या जो हायर जुडिशरी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी बीच बीच में बहुत डिमोटिवेशन होता है, तो हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें? ये थियरी आप जानते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। क्या आप हम कल से ये उम्मीद करें कि सूरज पश्चिम से निकले? अगर जिस किसी फोरम में जिस जजशिप ने बनाया कि 3 साल प्रैक्टिस कर पहले 5 साल 7 साल, अब हम क्या तय करेंगे कि बिना अब तो फिर आज ही हाईकोर्ट जज ने 10 साल प्रैक्टिस करी है, हाईकोर्ट जज बन गई है। और क्या? तो इसलिए जो व्यवस्था हमारे पास में हम ये कमेंट कर सकते हैं, ये होता तो ऐसा होता, जो है उसमें मुझे सर्वाइव करना है और उसी पद्धति से मुझे प्राप्त कर लेना है। बिल्कुल ठीक। डीमोटिवेट या मोटिवेट, ये आपका सब्जेक्ट है। इसमें कौन से फोरम होगा, कौन सी इंस्टीट्यूशन होगा, कौन सी दवा होगी जो आपको खिला दिया जाएगा, आप डीमोटिवेट ना होंगे। क्लियर सर? नहीं, कंपटीशन में डिमोटिवेट होने का तो कोई स्थान ही नहीं है, और जीवन में भी नहीं होना चाहिए, आपके अपना व्यक्तिगत जीवन में भी नहीं होना चाहिए। और जब सकारात्मक सोच रखें और तदबीर करिए, कुछ भरोसा तकदीर पर भी करिए। बिल्कुल आप तजारत करिए, तदबीर करिए और कुछ तकदीर पर भरोसा करिए। बिल्कुल। अगर आपको होना है तो आपको कोई आदमी डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा, कोई सर्कमस्टेंस डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा। एंड व्हाई यू आर डिमोटिवेटेड? व्हाई नहीं, नहीं, एक तो मेन मोटिवेट कोई सेगमेंट है, तो थोड़ा सा अपने प्रति जागरूक बनिए सर। नहीं, हम तो इन लोग को ये भी बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं कि देखिए, निराश होने से अगर कुछ मिलना हो तो बताइए। अगर आप नहीं, निराश, जैसे लोग कहते हैं आज रिजल्ट निकला मेरा नहीं हुआ तो मैं 2 दिन खाना नहीं खा रहा हूँ। अच्छा, खाना ना खाने से कुछ मिल रहा हो बताओ? ये सब चीज़ें तो बिल्कुल, और खासकर आप लोग तो फुली मेच्योर कैंडिडेट है, कोई बच्चे तो आप लोग है नहीं। बस आप लोग में एक कदम की दूरी है, एक कदम पे आप जजशिप में आ सकते हो, बस एक ही कदम तो है, आप लॉ कंप्लीट है। एक जज साहब अगर जज साहब अगर निराश हो जाए तो कैसे काम करेंगे, बोलिए? अब तो इसलिए निराश शब्द तो डिक्शनरी में रखिए मत, हरदम पॉजिटिव अप्रोच रखिए। और जो अभी वकील साहब ने बताया हमें भी बहुत अच्छा लगा। अरे कुछ तो ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़ दो, जिसने इस पृथ्वी पर हमको भेजा है। सब कुछ के ठेका आप ही ले लोगे तो फिर वो क्या करेगा? तो स्वयं के ठेकेदार ना बन के कुछ बातें उनके ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप उस पर भी भरोसा करो। अपने नहीं कर रहा हूं तो सर के साथ जोड़ती क्यों रहता है? इतने सीधे से क्यों जुड़े रहते हैं? ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कुछ तो बात है। अगर ना होता तो आप कहीं मेडिकल में चले गए, तो इंजीनियरिंग में चले गए होते, आप कहीं किसी ऑफिस स्टाफ में काम कर, अगर आपको जुडिशियल में आना है तभी तो आप इधर की ओर आए हो। तो आपको लाना ही चाह रहा है जुडिशियल में, माध्यम बना दिया, टीचर को बना दिया। बाकी तो आपको करना है, आप इतने अपने को स्ट्रांग करिए, विल पावर को स्ट्रांग करिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे लोगों के साथ रखिए। अभी हमने 2-3 दिन पहले आप लोगों को क्लास में बताया है, 2-3 दिन पहले आप लोगों को क्लास में हमने बताया है कि जज की तरह रहना सीखिए, जज की तरह बोलना सीखिए। जब आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग करेंगे तब आप आगे निकलेंगे। और जब आपने हथियार डाली दिया कि अरे 3 साल प्रैक्टिस रूल हो गया, अरे मान लीजिए 3 साल आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 3 साल वैकेंसी नहीं आई, मान लीजिए, इसमें क्या है? बिहार जुडिशरी कितने साल हो गए? 3 साल हो गए कि नहीं बिहार जुडिशरी आए? आपको तो ये सोचना चाहिए कि 3 साल टाइम मिला है हम टॉपर रहेंगे, 3 साल मुझे टाइम मिला हम टॉपर रहेंगे। ये धारणा होनी चाहिए आपको। ये धारणा कैसे हो 3 साल हो गए, ये क्या मतलब है? 3 साल मुझे टाइम मिला है, 3 साल में टॉपर रहेंगे, उसको तो कभी आप लोग, तो आप लोग अभी अगर 3 साल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमको 3 साल के बाद हम देंगे, तो बिल्कुल रहिए, ठीक है, 3 साल और अच्छी तैयारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कल अगर ऑर्डर कर देता है कि 3 साल खत्म कर देता है तो वेरी गुड जी। उसके पीछे रीजन का यही जो नया बैच आया है, सीनियर के साथ कैसे बात किया जाता है, स्ट्रिक्ट पे कैसे रहा जाता है। ये कि जज मजिस्ट्रेट बन गए हैं, सच में दुकान पर जाकर कहते हैं मजिस्ट्रेट ने 10 रुपए कम करा, ये कोई बात हुआ सर? ये इस तरह की जस्टिस आई, इस तरह कंप्लीट किया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको जज बनाने के लिए 3 साल वकालत में डाला। वकालत नहीं, सीनियर के रिस्पेक्ट भी नहीं करते थे नए मजिस्ट्रेट, गलत बात थी ना। वो सुप्रीम कोर्ट मतलब वो जो तो सिर्फ उसका स्टिग्मा एडवोकेट का है, हाई कोर्ट जैसी सुप्रीम कोर्ट से क्या चीज है? बिल्कुल, और क्या? तो ये उसका नाम बार-बार रिकमेंड होता है, उसके लिए उसके जज बनने के लिए तुम्हारी तरफ एग्जामिनेशन नहीं देना है। उस 5 आदमी का यस इज लर्नड काउंसिल, तो इसलिए हाई कोर्ट जज बनेगा। बिल्कुल। इसलिए वो जब कभी भी जो कोई घटना घटी है
हाँ 3 साल प्रैक्टिस का, वो कहीं ना कहीं हमारे जो गए हैं आगे आगे रास्ता खराब करके उन्हें कर दिए। और क्या, बिल्कुल। और आप में से किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ सर, कुछ पूछना था। तो जल्दी पूछो ना फटाफट, और भी लोग जिसको पूछना रेडी हो जाओ। आप पूछो बबीता। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बबीता, बताइए। सर, मेरा क्वेश्चन ये था, स्टार्टिंग में जब हम कोर्ट जाना स्टार्ट करते हैं तो सर कुछ समझ में नहीं आता, नया नया लगता है कि कौन सा केस किस कोर्ट में है, क्या है, तो हम स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए जिससे कि जल्दी हमारे लिए भी समझ में आ जाए। आपके एक छोटा सा सवाल, कहाँ रहते हैं अभी आप? जिस मोहल्ले में रहते हो मान लीजिए, तो जब पहली मरतबा उस कमरे को लिया होगा आपने, वो फिर जाने के लिए रास्ते याद करने पड़ते थे, याद है ना? और 5 बार 7 बार गए तो फिर आप आंख बंद करके भी आप जा सकते हैं ना। सेम थियरी एप्लीकेबल एवरीवेयर। आप 5 दिन जाइए, छठा दिन कुछ न कुछ नहीं, सब कुछ समझ में आने लगेगा। 5 दिन जाइए, कोई दवा खाने के साथ ही असर नहीं करता, 2 घंटे टाइम लगता है मुंह से पूरे ब्लड में सर्कुलेट होने में। क्लियर? आपको समझ में आई हमारी बातें? यस सर। मैम, एम आई क्लियर? तो बाबू ऐसा करो कि तुम जाओ कोर्ट, थोड़ा घूमो, 5 दिन तक लगेगा ये बेकार है, 6 दिन रहने अच्छा। हाँ सर, स्टार्टिंग में यही लगता है, समझ में नहीं आता कि क्या है। बेकार बेकार है, ये बेकार है। अच्छा एक बात और बता दो, जब कभी गाड़ी चलाते हो नया सीखते हो तो हैंडल पैडल सब हाथ जोरदार पकड़े रहते हो। आज जब कभी भी सीख लेते हो तो कहते हो हम अच्छे गाड़ी चलाते हो, कुछ खा भी लेते हो, कुछ पी भी लेते हो, तो देख भी लेते हो। इससे एप्लीकेबल एवरीवेयर, वकालत में भी यही लागू होगा, जस्टिस में भी यही लागू होगा, और जब मेंस लिखोगे उसमें भी यही लागू होगा। ठीक है, मेंस तो क्लियर है, हम लिखते हैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, तो ये सब इंटरव्यू में काम आ जाएगा आपको। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सी जानकारी मिली। और सबसे पहली बात जो आप लोग को हम देखते हैं, सेशन को सुनिएगा। एक सवाल है सर से। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। जी सर, प्रणाम सर। एक सवाल है सामाजिक मुद्दे पर सर, कि समाज में सर ये प्रचलित है कि वकील साहब जो होते हैं पैसे लेकर एक्यूज को बेल करवा देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक। तो हम लोग तो समाज से ही जुड़े रहते हैं, तो आपका यह संदेश या मार्गदर्शन क्या होना चाहिए कि समाज में कि इस मिथ को कैसे आपका मतलब क्या इस पे ओपिनियन है, इस मिथ को कैसे बदले? अगर हम लोग तो नए लॉयर्स हैं तो हम लोग तो उतना नहीं कर पाते हैं। हम दो बातें, दो कहते, दो चीज, दो, एक आदमी झूठ है जिसको वकील कहते हैं, और एक आदमी चोर है जिसको पुलिस कहते हैं। -2% फॉर एन आवर, 1 घंटा माइनस कर दीजिए पुलिस को और 1 घंटा माइनस कर दीजिए वकील को। अपने समाज की संरचना को एग्जामिन कर लीजिएगा। जिस चोर के बदौलत आप अमन चैन से सोते हैं और जिस झूठ के बदौलत आप जेल से बाहर होते हैं, उसका ये गरिमा है कि 1 घंटा उसके बिना आप नहीं रह सकते। यही मैसेज है। बहुत बढ़िया। पुलिस चोर है, देखिए सारे उच्चकों को बोल दिया कि 1 घंटा पुलिस कुछ भी नहीं करेगी, उसके बाद अपनी औकात नाप लीजिए कि क्या होने वाला है। वकील झूठ है, वकील को माइनस कर दिए 1 घंटे के लिए, आप अपनी औकात देख लीजिए कि कौन आपको बेल करा देता है, कौन आपको जेल से छुड़ा देता है। बिल्कुल सही। बाकी रहने को बताएं। चलिए, आज का सेशन बहुत ही अच्छा सेशन रहा। इसका वीडियो हम आप लोग को भिजवाएंगे और आप लोग अपना इसको सुरक्षित रख लीजिएगा। जब कभी निराशा लगे, घबराहट लगे, तो इसको आप लोग सुन लीजिएगा और कोशिश करेंगे फिर कभी ऐसा ही सेशन आप लोग के लिए और ऑर्गेनाइज किया जाए। देखिए, सब सेशन हम तो डेली आप लोग से बात करते हैं, आप लोग को समझाते रहते हैं, लेकिन जब कभी कोई एक्सपर्ट आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो उससे आप लोग को और भी बूस्ट होते हैं। इन सब चीज़ों को सुनिएगा, ताकत मिलेगी। निराशा तो बिल्कुल जीवन में नहीं लानी चाहिए। देखो, अगर निराशा लाने से कोई फ़ायदा मिलना हो तो आप बता दो हमें, किसी भी चीज़ पे, ठीक है। बड़ा सा बड़ा बैट्समैन भी पहली बॉल पे कभी कभी बोल्ड हो जाता है। क्या सचिन तेंदुलकर हर समय ही सेंचुरी बनाए? विराट कोहली क्या हर समय सेंचुरी बनाए? ऐसा तो नहीं हुआ। तो क्या जिस दिन वो 0 पे आउट हो गए थे या 2 रन बना के आउट हो गए थे, क्या क्रिकेट से संन्यास ले लिए थे? ऐसा तो नहीं था। तो जब उन्होंने संन्यास नहीं लिया तो हम क्यों संन्यास लेंगे? हमारा प्री में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमारी कोई कमी थी, हमारे अंदर कोई लॉ की जानकारी कम थी, जनरल स्टडीज हमारा कमजोर था, हम अगले बार फिर और ताकत के साथ देंगे, ठीक है। तो जब तक आप पॉजिटिव अप्रोच नहीं रखोगे, सकारात्मक सोच नहीं रखोगे, तो ये तो देखो कंपटीशन, आज आपको लग रहा है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, जो नौकरी पा गया वो और परेशान है। बहुत चीज बता रहे हैं आप लोग को। आज अभी अररिया से एक अग्रवाल कोई एपीओ है, नए नए सेलेक्ट हुए हैं। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया। सर आई एम ग्लैड कि मुझे तब पता चला, राइट टाइम पे पता चला। उसके बाद से आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, स्टेप बाय स्टेप सर, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था सर।
और ये 32वीं न्यायिक सभा भी सर के ही मार्गदर्शन में दिया। और इससे पहले हम बिहार एपीओ में सिलेक्शन हो चुका था पिछले ही साल अंतिम रूप से, और अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उसके लिए भी सर से ही मैंने पूरी कोचिंग ली थी। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पे। सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। रिक्वायरमेंट थी। ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में, तो मैं आपको भी बहुत बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिप्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही हैं, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं की सफलता और साथ साथ मेरी भी एक उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा। फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया, और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया, और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया, और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।